ठीक है, ये एक दे रहा हूँ। ठीक है, और कौन सा चाहिए? एक एंटिटी फ्रेमवर्क वाला भी दे देता हूँ। ठीक है, क्या हो गया? वो देना है। वेब एपीआई 1 वाला प्रोजेक्ट है जो, ठीक है, वो डेटाबेस वाला है, राइट? ओके, अश्लेषा। और एपीआई 1 2 3 वाला जो रहेगा वो एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ है। क्यों? ऐसा 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 इन्हें इतना ज़्यादा, इतना क्यों सोच रहे हो? अभी तो आप लोगों की शुरुआत है। हम्म? अभी तो हम लोग जो है वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, राइट? समुंदर में आने के हैं।
क्या हो गया? हम्म? ठीक है, देखो मिला क्या? देखो आया क्या मेल? चलिए आप लोग एक एपीआई बनाइए अभी। क्या थे? नॉर्मल जैसे भी बनाना है बनाओ।
आप लोगों में क्लास फाइल बताया था कि कैसे बनाते हैं DLL DLL वाला प्रोजेक्ट अपन ने बनाया है क्या? नहीं किया ना? वो बनाते हैं, वहाँ पे डेटाबेस के फंक्शंस बनाते हैं, राइट? ओके। और वो DLL आप लोग फिर अपने डेटाबेस एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है? ऐसा बनाते हैं कुछ, ओके। DLL का यूज़ क्या है, क्लियर है ना? DLL हम क्यों यूज़ करते हैं? DLL देखो, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी जो है, राइट? ओके। जैसे अपना पार्शियल व्यू से अपन ने कंट्रोल बनाया था, कंट्रोलर बनाया था, राइट? एक यानी रेगुलर यूज में आने वाला कंट्रोल, ठीक है? तो DLL क्या करता है, DLL डिफरेंट फंक्शनलिटी को अपने पास रखता है, ओके। जैसे आप मैथ्स के कुछ फंक्शंस, एडिशनल फंक्शंस अगर यूज़ कर रहे हो, राइट, तो सी में आपको मैथ्स की एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है? आपको अगर कोई चीज़ अगर कुछ यूज़ करना है तो आपको उसका DLL इंपोर्ट करना पड़ता है जावा में, ठीक? ओके। उसी तरह से अपने यहाँ पे अपने सिस्टम में अपन ने देखा एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करना है तो उसका DLL लग रहा था, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करने के लिए उसकी DLL की ज़रूरत पड़ती है, ठीक? ओके। तो कनेक्शन के लिए हमको DLL अगर बनाना है या फिर नॉर्मल एक बनाते हैं पहले, तो DLL का एक अलग प्रोजेक्ट रहता है, क्लास प्रोजेक्ट, ठीक है? क्लास लाइब्रेरी, राइट? उसके थ्रू आप DLL वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आके आपको सिलेक्ट क्या करना है, ऑल प्रोजेक्ट टाइप कर दीजिए, क्लास लाइब्रेरी, ठीक है? ओके। आप इससे भी कर सकते हो और .NET वाला भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? इसके थ्रू भी आप बना सकते हो, राइट? ओके। क्लास लाइब्रेरी .NET फ्रेमवर्क, ओके। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं एक सैम्पल, यानी एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है? ओके, सैम्पल प्रोजेक्ट, ठीक है? दिखा? हो गया? हुआ क्या? क्रिएट करेंगे इसका, DLL जनरली हम कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे मुझे अपना डेटा या अपने क्रेडेंशियल को सेव करना है, ठीक है? या अपने कोड को सेव करना है, राइट? मैंने कोई फंक्शन बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा यानी लॉजिक लगा है, 1 साल की मेहनत है मेरी, ठीक है? और सडनली आपका फ्रेंड आके बोलता है कि नहीं यार मेरे को ये कोड चाहिए या फिर मुझे ये यूज़ करना है, राइट? तो आप उसको अपना प्रोजेक्ट तो नहीं दोगे। इस केस में आप क्या करोगे, उसको DLL में कन्वर्ट करोगे और DLL उसके साथ शेयर करोगे, राइट? तो DLL शेयर करने से क्या होगा कि आपकी फंक्शनैलिटी तो वो यूज़ कर पाएगा सारी, लेकिन आपका कोड नहीं देख पाएगा, आपका कोड वहाँ पे हाइड हो गया, ठीक है? आपने अंदर क्या लिखा है, कैसे आपने पासवर्ड सेट किया है, क्या किया है, वो सारी चीज़ें वो नहीं देख पाएगा,
वो यूज़ ज़रूर कर पाएगा उसके फंक्शंस, राइट, जो जो आपने बाहर आउटसाइड के लिए शेयर करके रखे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें इतना में कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है। जैसे देखो ये एक प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा DLL का, इसका कोई GUI नहीं होता है, ये सिंपल कोडिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप जो है कोड कर सकते हो, राइट। ओके, जैसे क्लास फाइल है, यहाँ पे क्लास फाइल 1 करके बन के आया है, इसका नाम चेंज कर देते हैं सैम्पल, ठीक है। ओके, क्लास, राइट। ओके, सैम्पल क्लास करके मैं इसका नाम दे देता हूँ, या फिर इसका सैम्पल ही रखते फिलहाल, ठीक है, सैम्पल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ठीक है, सैम्पल लाइब्रेरी, राइट। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर देखो, ये क्लास कहाँ पे है, सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर, इसका नाम प्रॉपर कन्वेंशन के साथ याद रखेंगे, राइट। ओके, ये कहाँ पे है, सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक गेट माई डिटेल्स, ठीक है। मैंने एक ये फंक्शन बना दिया, राइट। इसके अंदर में आने के बाद में मैंने अपना डिटेल के लिए एक वेरिएबल बनाया, यहाँ मेरा नाम मेंशन कर दिया, ठीक है, या फिर जो भी डेटा मेरे को मेंशन करना है मैंने कर दिया, सिंपल, राइट, एक टेस्ट, ओके। एंड देन यहाँ से मैंने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया इसके अंदर में, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और एक बार इसको बाइंड कर देते हैं, बिल्ड, ठीक है। इतना होने के बाद इसको बिल्ड करेंगे तो आप इसके प्रोजेक्ट के एक्सप्लोरर पर जाएंगे, ठीक है। जब आप इसके एक्सप्लोरर पर जाएंगे तो आपको बिन नाम का फोल्डर दिखेगा, फोल्डर के अंदर में डिबग के अंदर में देखो एक DLL आपकी दिखेगी, ठीक है, डिबग के अंदर में, बिन के अंदर, डिबग के अंदर, राइट। ओके, राइट क्लिक करो ना वहाँ प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, उसको क्लिक करो, राइट। देखिए DLL में जब भी आप इसको बिल्ड करोगे ना तो वो एक नया वर्जन क्रिएट करेगा DLL, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पे रिलीज नाम का भी एक फोल्डर है हमारे पास बिन के अंदर, जैसे अभी आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो ये डिबग में रहेगा, आपको किसी को देना है तो आप उसको रिलीज में डालते जाओ कि ये अब फाइनल हो गया, मेरे को ये रिलीज में डालना है, फिर वापस से शिफ्ट कर दो डिबग को, एंड रेगुलर आपका डिबग होते रहेगा, है ना, वो भी चेंज नहीं होता जो रिलीज में पड़ा है, राइट। वो जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, जब कुछ अपडेट हो गया, फाइनल हो गया आपका, फिर से आप उसको रिलीज में डाल दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, राइट। एक काम करते हैं, अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमारा नॉर्मल जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी डेमो, ठीक है, इसको स्टार्ट किया, राइट। एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अबे यार अब इसे सिलेक्ट ही नहीं किया मैंने, ठीक है। MVC का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए दो अलग अलग प्रोजेक्ट है, राइट, दोनों MVC
उसी के अंदर कर लो या बाहर भी कर सकते हो आप लोग सेपरेट अलग से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके राइट। अब यहाँ पे दो मेथड होते हैं डीएलएल को आपके प्रोजेक्ट में ऐड करने के। ठीक है, दो मेथड है राइट। अभी ये मेरा एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, मैं एक साथ कंटिन्यू काम कर रहा हूँ डीएलएल पे भी और प्रोजेक्ट पे भी। ठीक है, ओके, क्योंकि डीएलएल का रन वाला सेक्शन मुझे नहीं मिलता है, डीएलएल को मैं रन करके नहीं देख सकता हूँ राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट किया, रन करूँगा तो ये क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट विथ आउटपुट टाइप क्लास लाइब्रेरी कैन नॉट बी स्टार्ट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगा। इसको स्टार्ट करेंगे, यानी हमने नॉर्मल जो प्रोजेक्ट बनाया उसको स्टार्ट करेंगे और हमारी डीएलएल के अंदर जो फंक्शनलिटी बनी है उसको वहाँ पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे डीएलएल को, रेफरेंस में जाएंगे राइट, ऐड रेफरेंस। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में आप प्रोजेक्ट्स को क्लिक करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर में मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके दिखाई देंगे राइट। फिर जिस भी प्रोजेक्ट का डीएलएल आपको यूज़ करना है आप उसको सिलेक्ट करें राइट। जैसे अपने पास में यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट है, इसका डीएलएल चाहिए, इसको मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा वो सैम्पल प्रोजेक्ट का डीएलएल ऐड हो गया है नॉर्मल प्रोजेक्ट में राइट, ओके। अब ये नॉर्मल प्रोजेक्ट जो बना था इसमें एक कंट्रोलर ऐड करते हैं, नॉर्मल जैसे हमारा फंक्शनलिटी हो वैसा सेम। ठीक है, एक एम्प्टी कंट्रोलर ले लिया, इसका ले लेते हैं नाम टेस्ट राइट। एम्प्टी लो, देखिए मैं जो कर रहा हूँ राइट, ओके, वो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि बेसिक किस तरीके से जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी हमेशा एम्प्टी ही लेंगे, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है, चाहे प्रोजेक्ट एम्प्टी रहे या फिर पूरे वाला रहे राइट, फुल प्रोजेक्ट है। ओके, यूज़ कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ राइट। ठीक है, ये एम्प्टी आपका एक बन गया इंडेक्स। अब यहाँ पे मुझे वो डीएलएल का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे डेटा लेकर आना है और यहाँ पे डेटा लेकर आके मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट में मुझे यूज़ करना है उसको। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर हमारा टाइम में था सैम्पल प्रोजेक्ट में था राइट, तो सैम्पल प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, नेम स्पेस राइट, उसको सिलेक्ट कर लो, डॉट, उसके अंदर जो क्लास है वो आ गई है। ठीक है, अब उस क्लास के अंदर का फंक्शन हमने स्टैटिक बनाया था क्या, नहीं, स्टैटिक नहीं था ना वो फंक्शन। अब स्टैटिक नहीं था तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा राइट, ओके। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद में डॉट, अब यहाँ पे आपको फंक्शन दिखाई देंगे उसके। ठीक है, ओके। इस प्रोजेक्ट में आपने आपका जितना भी कोड है वो डीएलएल में कन्वर्ट करके दिया, तो इस प्रोजेक्ट को पता है कि क्या कोड लिखा है इंटरनली, इसको सिर्फ मेथड का नाम दिख रहा है राइट, इसको सिर्फ मेथड का नाम दिख रहा है राइट, वो मेथड को ही यूज़ करेगा। ओके, जैसे यहाँ से मुझे एक डेटा चाहिए था तो डेटा यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको बोल के मैं व्यू बैग डॉट नेम, ठीक, और इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके वेलकम, ठीक है, व्यू बैग डॉट, ठीक है, यानी उस डीएलएल के अंदर में जो भी कुछ था उस इस फंक्शन ने जो भी परफॉर्म किया उसका रिजल्ट मेरे पास में आ गया दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को अब मैं रन कराऊंगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, ओके।
जनरली हम लोग DLL का यूज़ करते हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, जहाँ पे मुझे बार बार फंक्शंस लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, ये सब मुझे लिखना पड़ रहा है बार बार, राइट। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं एक कॉमन बना के रखूँगा, राइट। उसको मैं सिर्फ क्या प्रोवाइड करूँगा, एक कनेक्शन प्रोवाइड करूँगा, राइट, और एक SQL कमांड एज ए स्ट्रिंग प्रोवाइड करूँगा। तो इसने क्या करना चाहिए, उसने एग्जीक्यूशन करना चाहिए और मुझे रिजल्ट वापस देना चाहिए। जैसे हमने कल 2 फंक्शंस बनाए थे, राइट, एक हमने रीडिंग के लिए बनाया था और एक हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए कर दिया था, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं DLL में बना देता स्टार्टिंग में, तो वही क्लास का यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एज ए डेटाबेस के बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमको बार बार फिर वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, राइट। ठीक है, जो भी उस DLL में था वो यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ है देखने वाली, जैसे ये डेटाबेस के लिए DLL बनाया था लास्ट टाइम, राइट। यहाँ पे देखिए क्या है, इस DLL के लिए, इस DLL प्रोजेक्ट के अंदर में एक क्लास बनी है, ठीक है, ओके। इस क्लास के अंदर में मैंने क्या किया है, डेटाबेस का कनेक्शन बना के रख दिया है कनेक्शन वाले फंक्शन के साथ, राइट। अब इसमें मैंने अपना यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह डाला है, ठीक है। अब मेरे को इसको देना है कनेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, उठा के ये DLL दे दूँगा। इस DLL में से भैया DB कनेक्शन स्ट्रिंग अब मांगो, ये आपको दे देगा। डायरेक्टली दिखेगा कि उसको कोड नहीं, उसको सिर्फ फंक्शन के थ्रू वो चीज़ मिल जाएगी, राइट, ओके। ऐसा भी आप कर सकते हो, यानी जो भी चीज़ें आपको हाइड करानी है कोड की, उसको आप DLL के अंदर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे अभी अपन ने जो 2 बनाए हैं चीज़ें, ठीक, अपन ने 2 फंक्शंस बनाए ना, या फिर एक काम कीजिए, DLL से आप लोग अभी मुझे मैथमेटिकल वाले जो फंक्शंस रहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीट यानी जो भी है 4 अपने ऑपरेशंस, तो चारों के लिए मुझे आप फंक्शंस बना के दिखाइए DLL के थ्रू। क्या में क्या एरर है, ऐड किया गया आपने रेफरेंस, फाइल का रेफरेंस ऐड किया गया, आपने टेस्ट कंट्रोलर बनाया ना, तो स्लैश करके कंट्रोलर का नाम लिखते हैं ना अपन रन करने के टाइम पे, हाँ, कंट्रोलर के पहले मतलब कहाँ गया, पेन कहाँ गया, देखिए प्रोजेक्ट क्लियर है कि नॉर्मल प्रोजेक्ट क्या है, पक्का, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपका एक प्रोजेक्ट है, ये आपका नॉर्मल वाला है MVC का प्रोजेक्ट, राइट, आपका MVC का प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन जिसके हम बोल सकते हैं MVC, ठीक है, ये एप्लीकेशन है MVC का, राइट। इसके अंदर में क्या क्या रहेगा, आपका नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, आपके बिजनेस लॉजिक, राइट, ओके, यहाँ पे बिजनेस लॉजिक रहेगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे करना क्या है आपको, इंडेक्स वाले व्यू में क्या करना है, फॉर्म बनाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आप डिजाइनिंग
और बेसिक कंसेप्ट यानी वैलिडेशंस वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई करें। अब रही बात बिजनेस लॉजिक को डेटाबेस की तरफ पहुँचाने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल्स के अंदर हमारे पास में उसका स्ट्रक्चर रहता है डेटाबेस का पूरा, ठीक है। हम उसी को भी यहाँ पे बनाते हैं, यानी कंट्रोलर तो है यहाँ पे, मॉडल्स भी है, ठीक है। ओके, मॉडल्स के अलावा हमारे को क्या करना पड़ेगा, फिर इसके लिए जो रिपोजिटरीज रहती है, रिपोजिटरीज मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए फंक्शनलिटीज है डेटाबेस में डालने के लिए, वो फंक्शनलिटीज भी हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा एक साथ हो जाएगा सब कुछ, राइट। ओके, यानी यहाँ पर मॉडल्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी रिपोजिटरी भी है, ठीक है, यानी फंक्शनलिटीज भी है, राइट। अब ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि मेरा एक डेटाबेस का कनेक्टिविटी वाला कंसेप्ट है, राइट। जैसे आपके पास में एक दे दिया है आपको 98 फ्रेमवर्क, ठीक है। दूसरा है आपका एरियो, एरियो.net, ये दो चीजों के थ्रू आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, यानी ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन इसके साथ भी डेटाबेस के साथ खेल सकता है, इसके साथ भी, तो दोनों से ही वो डेटाबेस के साथ में अटैच हो जाएगा। अब मेथड क्या बोलता है, नॉर्मल वाला एरियो का कंसेप्ट जैसे कल हमने किया था हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने कोड लिखा, कनेक्शन बनाया था, कमांड लिखा था, कमांड के बारे में सब कुछ किया, राइट। यानी दोनों फंक्शंस हमने कहाँ रखे थे, हमारे मेन एप्लीकेशन के अंदर, मेन एप्लीकेशन के अंदर था, यानी एक ही जगह पे सब कुछ था, तो हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं ये एरियो के जो कंसेप्ट है, यानी एरियो के जो फंक्शन जो हमने कल बनाए थे वो, राइट, उसके लिए मैं एक अलग प्रोजेक्ट मेंटेन करता हूँ क्लास लाइब्रेरी, मैंने डॉट यहाँ से DLL बनेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, इंसर्ट के लिए फंक्शन रहेगा, अपडेट करना है तो अपडेट के लिए फंक्शन रहेगा, डिलीट करना है तो डिलीट के लिए फंक्शन रहेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग लेना है तो उसके लिए फंक्शन रहेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर में हमने कोड लिख के फिक्स करके रख दी पहले फंक्शन। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर में मैं क्या करूँगा, मुझे अगर एक मॉडल को या एक वैल्यू को मुझे इंसर्ट करनी है डेटाबेस के अंदर, राइट, तो मैं इस फंक्शन में डेटा प्रोवाइड करूँगा, मुझे फिर से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मुझे फिर से उसके कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार यहाँ लिख दिया, बन गया है सब कुछ, राइट। मैंने सिर्फ अपने यहाँ से इंसर्ट फंक्शन दिया, इंसर्ट फंक्शन पैरामीटर में मैंने पैरामीटर भेज दिए, यानी स्ट्रिंग ऐसे इंसर्ट कमांड भेज दिया अपने एप्लीकेशन से। इसका काम क्या रहेगा, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेगा और वो इंसर्ट वाली जो कमांड आएगी उसको रन करेगा, इसने रन किया तो यहाँ से भी डेटा मेरा वो कहाँ चले जाएगा, फिर डेटाबेस में, ठीक है। यहाँ से जो डेटा है वो कहाँ चले जाएगा, DB के पास में, राइट। ओके, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, डेटाबेस से डेटाबेस की जो फंक्शनलिटीज है वो बनाई, जैसे MVC फ्रेमवर्क के अंदर फंक्शंस रहते हैं, वैसे हमने यहाँ पे एरियो का यूज करके सारी चीजें करी, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं सिर्फ उसको वैल्यूज पास कर, राइट। ओके, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए आप एक क्लास बनाएंगे जो आपको आगे भी यूज में आएंगे, यानी कि कोई भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो या डेटाबेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उस DLL को यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो वो बना लेते हैं।
देखो कल वाला अपन ने क्या किया था, सैंपल प्रोजेक्ट था, ठीक है, राइट। इसकी क्लास फाइल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसी के अंदर एक और क्लास फाइल ऐड कर देता हूँ सैंपल के अंदर में ही, ठीक है, ओके। इसको देता हूँ db कनेक्शन, ठीक है, db कनेक्शन नाम से मैंने इसको बना दिया यहाँ पे, राइट, ठीक है। इसको रखता हूँ मैं पब्लिक क्लास, ओके। ये db कनेक्शन नाम से बना दिया एक क्लास मैंने, राइट, क्लियर। अब ये कनेक्शन बना, ठीक है, तो इस कनेक्शन के अंदर में मैं एक कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए पहले तो एक फंक्शन बना देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना देंगे, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर में देखिए C++ के कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हो, राइट, ओके। और बेसिक करना है तो बेसिक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक पब्लिक SQL कनेक्शन, ठीक है, गेटर एंड सेटर, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ पब्लिक। इसको प्राइवेटिकली यूज़ करते हैं, इसको बाहर से एक्सेस नहीं करवाते, ठीक है। इसी क्लास के अंदर इसको यूज़ करेंगे, ओके, गेट करने के। और यहाँ पे सिर्फ उसको गेट कराएंगे, अपन सेट नहीं कर पाएंगा बंदा, ऐसा रख देते हैं इसको, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आके गेट के अंदर में रिटर्न SQL कनेक्शन cn is equal to new कनेक्शन, राइट। अब हमारा कनेक्शन क्या था कल वाला, कहाँ गया, चलिए इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ कनेक्शन को बना के, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन आपने बना लिया और cn को यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया, राइट। ठीक, ओके। अभी आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बनाई, राइट। उसके अंदर में आपने क्या किया, कनेक्शन यहाँ से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। यानी ये जब भी मैं यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, यानी कनेक्शन मिल जाएगा एक, राइट। उसको फिर मैं ओपन करके डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ पब्लिक, यहाँ से मेरे पास में डेटा आएगा रिटर्न, ठीक है। तो डेटा सेट ले लेते हैं, ठीक है, डेटा सेट एग्जीक्यूट सिलेक्ट कमांड, ठीक है। ये सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या भेजूँगा, एक सिलेक्ट कमांड SQL भेजूँगा, ठीक है। अब ये SQL आएगा यहाँ पे, राइट।
ओके, एसक्यूएल आने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, कमांड ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा एसक्यूएल कमांड, ठीक है। cmd इज इक्वल टू एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट बन गया ये, ठीक है। फिर cmd कॉमा कनेक्शन देना है इसको, राइट। एसक्यूएल कनेक्शन का नाम एज इट इज नहीं रख सकते आप, तो एसक्यूएल कनेक्शन कर दो, एसक्यूएल कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं एसक्यूएल कनेक्ट, राइट, एसक्यूएल कनेक्ट, ठीक है। ये कनेक्शन यहाँ चले गया, राइट, ओके। फिर एसक्यूएल कमांड डॉट टाइप जो है वो क्या रहेगी हमारी, टाइप डॉट टेक्स्ट, राइट, क्योंकि एसक्यूएल कमांड आएंगी, सिलेक्ट कमांड आएंगी, राइट। टाइप भी सेट कर दिए कि टेक्स्ट में लेना है, प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, ओके। एक सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पे, राइट। अब हमको और क्या लगता है इसके अंदर में, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर लगता है डेटा रीड करने के लिए, राइट, ओके। और यहाँ पे डेटा सेट लगेगा, एक डेटा सेट, ठीक। ये आ गया आपका कमांड, राइट। फिर उसके बाद में एडीओ डीबी डॉट फिल डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट के अंदर डेटा आ जाएगा और यहाँ से रिटर्न कर देगा वो डेटा सेट, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन क्या काम करने वाला है, क्लियर हुआ कि यहाँ पे आपको इस फंक्शन ने क्या काम किया, एक सिलेक्ट कमांड हम इसको भेजेंगे, उस सिलेक्ट कमांड को ये एग्जीक्यूट करेगा और हमको एक डेटा सेट रिजल्ट के फॉर्म में देगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से तो मेरे पास में सिर्फ कनेक्शन आया था, इस कनेक्शन को मेरे को यूज़ भी तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूशन के पहले कनेक्शन को यूज़ भी करना है, राइट, एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे CN ले लेंगे, ठीक। तो जो भी स्ट्रिंग था उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, राइट, कॉपी कर दिया कनेक्शन को, ठीक है। और वो कनेक्शन को मैं यूज़ करके आगे अपने इस फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट कमांड का ही प्रोसेस होगा। अब उसी तरह से एक इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए एक बना लेते हैं सिंपल, राइट। एग्जीक्यूट सिलेक्ट कमांड था यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जीक्यूट इंसर्ट कमांड, ठीक है। अब इंसर्ट के अंदर में रिटर्न आपको क्या भेजना है, डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, यानी सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ, राइट, है ना। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, बताओ क्या यूज़ करना चाहते हो, यानी आपको रिजल्ट पता करना है कि सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए आप क्या करना चाहते हो, रिटर्न, यानी रिटर्न ये फंक्शन आपको क्या करे जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये सक्सेसफुल हो गया। आप क्या बनाना चाहते हो, आपका कंसेप्ट क्या बोलेगा, यानी आपका ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यूज क्या रहेगी इस फंक्शन की। बुलियन वैल्यू रखना है, अगर ट्रू मिला तो सक्सेस हो गया, और अगर फॉल्स मिला तो कुछ एरर है, ठीक है। कंफर्म, पक्का,
अब लेकिन यहाँ पे ये आएगा कि एरर क्या है, फिर क्या करूँ? उसके लिए भी अलग सोचा जा सकता है, राइट। एक क्लास हम बना सकते हैं स्टेटस क्लास, उस स्टेटस क्लास को यहाँ से अपन रिटर्न करवा सकते हैं, और उस स्टेटस क्लास के अंदर में अपन 2-3 पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे एरर मैसेज, एरर प्रोसेस स्टेटस, एरर मैसेज, ठीक है। अगर प्रोसेस स्टेटस में है सक्सेसफुल तो सक्सेसफुल, नहीं तो फेल, और एरर मैसेज में अगर एरर जनरेट हुआ है तो उसका एरर रहेगा, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट जाएगा बाहर, राइट। फिर आगे वाला प्रोग्राम उसके अंदर से चीज़ें लेगा और अपनी चीज़ें यूज़ कराएगा वहाँ पे सामने, ठीक है। ऐसा बना सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आपको चाहिए बुलियन तो मैं बुलियन डाल देता हूँ, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज, आप जो सोच रहे हो ना वो बना सकते हो, सोचो बस कि आपको करना क्या है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं बुलियन की जगह पे इंटीजर ले सकता था 0 एंड 1 के लिए, स्ट्रिंग ले सकता था SUSS सक्सेस के लिए, सक्सेस एंड फेल्ड, राइट। और आगे वाले प्रोग्राम में मैं चेक कर सकता था उसको कि अगर सक्सेस मिला तो हो गया है, अभी क्या होगा, ट्रू मिला तो हो गया है, 1 मिला तो हो गया है, 0 मिला तो हो गया है। अगर मैं यहाँ से क्लास का ऑब्जेक्ट भेजता तो ऑब्जेक्ट मिला तो हो गया है, नल आया तो नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रू भेजेंगे तो ये हो गया है, कंसीडर होगा, राइट। कनेक्शन बना लिए, कमांड आ गई, कमांड के अंदर में आपने यहाँ पे कमांड डाल दिया, कनेक्शन उसको प्रोवाइड कर दिया, टेक्स्ट फाइल है ये, ठीक है। देन इसके बाद कनेक्शन ओपन किया, उसके बाद में फिर कमांड डॉट एग्जीक्यूट नाउन क्वेरी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे कोई एरर जनरेट होता है देन उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैच, राइट। और यहाँ पे अगर एरर जनरेट होता है तो यहाँ से अपन क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, ओके। इस फंक्शन का काम इतना ही, ये बना दिया अपन ने इंसर्ट के लिए। लेकिन ये सेम फंक्शनैलिटी 3 चीज़ों के लिए रहेंगी, इंसर्ट अपडेट डिलीट में कोड सेम रहने वाला है। तो मैं 3 अलग अलग बनाऊँ कि एक में ही कर दूँ, बोलो आपकी इच्छा। हाँ, एक में ही बना दूँ, सेम ही चीज़ रहने वाली, नाम चेंज हो जाएंगे फंक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करूँ इसका नाम, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। एग्जीक्यूट इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड, ठीक है। ऐसा बना दिया इसको, राइट, ओके, ठीक है। ये फंक्शन का ये काम रहेगा, राइट। इतना क्लियर है, ये दोनों चीज़ें अपन ने बना दी यहाँ पे। अब ये मैंने डेटाबेस यहाँ कर दिया सेट, राइट, डेटाबेस की फाइल मेरी बन गई है, ओके। अब यहाँ पे अपन कल वाला प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं सेम जगह पे, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको एक बार बिल्ड कर देते हैं ताकि DLL बन जाए, ठीक। ये DLL बन गया हमारा, रिलीज में डाल देते हैं DLL को, एक बार फिर से बिल्ड कर देंगे, ठीक। रिलीज में आ गया, राइट। साथ ही साथ बाजू में अपन एक अपना पुराना कल का प्रोजेक्ट भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कल वाला प्रोजेक्ट रन हो रहा था, देखो आप लोग बोर मत हो, उसको जिसको आपको सीखना है ये सोच के चलो, ठीक है। कौन क्यों क्यों नहीं मिला, ओके, है ना।
अभी क्या किया आपने, जस्ट एक लाइब्रेरी फाइल बनाई, अभी सिर्फ आपने एक DLL बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो DLL का यूज़ करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट में डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। आपने वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डाल के रख दिया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद में ये गेट स्टूडेंट वाला है, राइट। अब गेट स्टूडेंट के अंदर में क्या कर रहे थे अपन, ये पूरा कोड यहाँ लिखा था अपन ने सिलेक्ट कमांड का, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पूरा यहाँ तक, ओके। डेटाबेस कनेक्शन वाला हटा दिया मैंने कोड यहाँ से पूरा, राइट। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपका, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंस देखेंगे कहाँ पे है, राइट। हमारा DLL यहाँ पे बन के रेडी था, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। रिलीज के अंदर ये DLL फाइल है मेरी, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, डेस्कटॉप पे डाल दिया, राइट। डेस्कटॉप पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया या किसी को दे दिया, मेल कर दिया या कुछ भी कर दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेन मेरे प्रोजेक्ट में आने के बाद इसको यूज़ करना है अब, राइट। तो राइट क्लिक किया, ऐड किया रेफरेंस, ब्राउज, ठीक है। ब्राउज में जाके डेस्कटॉप पे सैम्पल फाइल, ठीक है, ऐड कर दिया इसको DLL को, ओके बोल दिया, राइट। तो ये मेरी फाइल यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो इसका ऑब्जेक्ट मैं ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट डॉट डेटाबेस कनेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, तो डेटाबेस के लिए DB करके बना लिया ऑब्जेक्ट का नाम, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मुझे डेटा सेट चाहिए एक, ठीक है। वेरिएबल DS इज इक्वल टू, राइट, DB डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट कमांड, फंक्शन आ गया डायरेक्ट, ठीक। अब इस फंक्शन के अंदर में आप क्या भेजेंगे, यहाँ से सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का ही टेबल था ना, ठीक, स्टूडेंट, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। आपने क्या किया, इस कमांड के लिए एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया इसको इधर से, और ये यहाँ पे जाएगा डेटा सेट लेकर आएगा, और डेटा सेट लेकर आया तो ये आगे का फंक्शनलिटी आपका जो पहले बना हुआ था सिस्टम में वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से डेटा सेट आ गया, वो डेटा सेट यहाँ डाल दिया इसने और आगे भेज दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये इसका भी काम नहीं है मुझे, ये भी हटा दूँगा, राइट। अब यहाँ पे इंसर्ट वाली कमांड मेरी बनी हुई है, तो इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता, इसको एज इट इज ही हम भेज देंगे इधर से उधर, बस कनेक्शन वाले जो कमांड्स है ना वो हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि कनेक्शन हम वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लॉजिक यहीं पे रहेगा आपका, राइट। अब यहाँ पे DB डॉट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है, ये कमांड, राइट। इंसर्ट कमांड है तो इंसर्ट वाला आप बना के भेज दीजिए यहाँ से, ठीक, ओके। तो यहाँ से इंसर्ट कमांड चले गया, वहाँ से आपने अपडेट कमांड बना के भेज दिया, यहाँ से आपने डिलीट कमांड भेज दिया, राइट, ओके। या फिर आप ऐसा भी मत करके कैसा कर सकते हो इसको, CMD, ठीक, राइट। ये आपने एक कमांड बनाई, ठीक है, और इसको DB डॉट
इंसर्ट अपडेट डिलीट को कमांड भेज दिया, क्योंकि इसकी नीड क्या है, एक एसक्यूएल चाहिए उसको, है ना, एक स्ट्रिंग चाहिए, राइट। क्या बोला इसने, ओके, अनअसाइंड बता रहा है ना, ठीक है, इसको नल कर दो, राइट। ओके, यहाँ से अपन ने एसक्यूएल कमांड भेज दिया और उसने एग्जीक्यूट किया और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आगे प्रोसेस किया, ठीक है, ओके, राइट। अब इसकी वैल्यू आएंगी यहाँ से ट्रू या फॉल्स। मुझे यहाँ से, मैंने अपने कंसेप्ट में यहाँ पे 1 और 0 का यूज़ करके रखा था पहले से, तो मुझे यहाँ पे उसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, राइट, ओके। यहाँ पे भी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ट्राई कैच वगैरह यूज़ किया ही हुआ है, ठीक, उतना ही किया आपने जस्ट, राइट। बाकी आगे की फंक्शनलिटी तो एज इट इज़ ही रहने वाली आपकी, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे मुझे, इसको रन करते हैं, राइट। आपने क्या किया, एक कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए डीएलएल बनाया कनेक्शन के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है, ओके। और उस पर्टिकुलर डीएलएल को आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया, राइट, ओके, डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को रन कराने के लिए। नहीं तो आपको पहले वहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन कमांड, ये सारी चीज़ें, कनेक्शंस के जितने भी कमांड्स है वो वहाँ लिखने पड़ रहे थे। अभी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक जगह लिख के रख दिया, राइट। और उस फंक्शन को क्या ज़रूरत है, सिर्फ क्या एग्जीक्यूट क्या करना है, यानी आपने उस फंक्शन को क्या भेजा, सिर्फ सिलेक्ट कमांड, ठीक है। बंद कर दिया था क्या सिस्टम? ठीक है, डेटा मुझे मिल रहा है यहाँ पे, राइट। कनेक्शन ने अपना काम किया प्रॉपर, ठीक है। अब ये जो DLL है, ये DLL ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये DLL वाला प्रोजेक्ट मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक। उसके अंदर आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दो, राइट। और एक डेटाबेस वाला प्रोजेक्ट मेरे को बना के दिखाओ, सिंपल बेसिक, राइट, जल्दी से, ओके। क्या हो गया है,
चलो जल्दी से, कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों के पास में है, सभी के पास, राइट? ओके, फट से डेटाबेस में एक सिलेक्ट एक टेबल बनेगा स्टूडेंट वाला, वो भी ऑलरेडी बना चुका आपके पास में, ठीक है? रोल नंबर नेम और ब्रांच के साथ, राइट? ओके, बस आपको आपका कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ डालना है, एक DLL जनरेट करना है, राइट? और एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना है, वहाँ पे यूज करना है, ठीक है? समझा क्या करना है? कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको चेंज करना है, ओके? ये अभी क्या किया है आपने, कनेक्शन स्ट्रिंग आपके DLL के अंदर में फिक्स है, इसलिए मैं आपको DLL डायरेक्टली नहीं दे सकता, क्योंकि वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके इस पर चलेगी नहीं, अगर कॉमन रहती तो मैं दे सकता, ठीक है? ओके, राइट? इसके लिए भी और प्रोविजन अपन कर सकते हैं कि अपन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, उसको अपन कनेक्शन स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं साथ में, ताकि उस कनेक्शन स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके साथ में फिर सारी चीजें चलेंगी। अभी कैसा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रखा है अपन ने, गेट, उसको पुट नहीं किया है ना, ठीक है? वो सिर्फ गेट कर सकते हैं आप, और वो भी प्राइवेट है ना, उसी क्लास के अंदर ही यूज होगा, बाहर से आप उसको गेट नहीं कर सकते, ठीक? मिल गया? क्या करना है, डेटाबेस ऑलरेडी करना होगा, स्टूडेंट वाला डेटाबेस ऐसे नहीं है, टेबल क्रिएट कर लो स्टूडेंट का, ठीक है? या फिर आपने जिस जो टेबल आपके पास में है उसके हिसाब से बना लो एप्लीकेशन, लॉगिन वगैरह कर देख लो। डेटाबेस लॉगिन करना आना ही चाहिए, तो इसमें आप चाहे तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो इस प्रोजेक्ट में, राइट? मैं करता हूँ, आप लोग आपका काम करो, ठीक?
क्या हो गया? हाँ, पासवर्ड भूल गई है तो वेबसाइट जो है आपका स्मार्टर वाला, उसको ओपन करो, वहाँ से रीसेट कर लो फिर से, वो तो ओपन हो जाएगा ना। उसमें ईमेल आईडी वगैरह डाली होंगे आपने, उसमें रिकवर कर लो अगर उसका भी पासवर्ड नहीं पता है तो। इतना टाइम के लिए सोचते हो? बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या हुआ? हाँ, चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? इसका नाम भी तो चाहिए सर्वर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया। अगर मैं डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो डायरेक्टली मेरा यूआरएल ले लेने, कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेगा, राइट। अगर मुझे उसको कुछ चेंजेस करके देना है तो फिर हम सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड ये भेज देंगे, तो वो उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ओके। इसके अंदर में अभी ये चेंज किया है तो इसको वापस से बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्ड कर देना, राइट, और यहीं पे ओपन कर लेते। तो देखो मैं उसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्यों ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट, कि मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े विंडोज़ को, राइट। अभी कैसा है कि मुझे ये प्रोजेक्ट बंद करके वाला ओपन करना पड़ेगा, इससे बेटर है कि मैं यहीं पे उसको ऐड कर दूँ,
एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके। और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कहाँ था वो, अरे प्रोजेक्ट करना है, बैठना नहीं है शांति से, समझे? आप कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है मालूम। जो कोशिश करते हैं ना उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। अरे क्या हो गया है पूछो। हम्म, बोलो क्या हो गया, हुआ नहीं हुआ कनेक्शन? अभी इसने जो प्रोजेक्ट भेजा वो ओपन किया, वो कहाँ है?
मुझे आप लोग कल मॉर्निंग में याद से एक एप्लीकेशन